हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेंगे बेटा एक नोट से। नोट है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, उस पर बेस्ड। चलिए तो नोट लिखते हैं। नोट: इफ वी नीड टू चेक continuity for fx is equal to box of sine pi x, then check for those x for which sine pi x becomes integer। ठीक है बेटा। जैसे मैंने लास्ट लास्ट क्वेश्चन की बात की, उसमें वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था। ठीक है। तो उसमें जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, उसमें एक मतलब एक इंटरवल के लिए बॉक्स ऑफ कॉस पाई एक्स था। ठीक है। तो वहां पर भी हमने देखा ही था। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप कि फॉर एफ एक्स इन, यहाँ पे हाँ मैं एक इंटरवल दे देता हूँ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1, चलिए ये दे देते हैं। ठीक है। इसके लिए है ना। तो मैं इस इंटरवल में चेक करना चाहता हूँ कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है नहीं है, या कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम वो एक्स देखेंगे इस इंटरवल में जिनके लिए ये इंटीजर बन रहा हो। ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो ऐसे देखूंगा कि x जो है वो 0 से 1 है बच्चे। तो यहाँ पे पाई एक्स जो है वो 0 से पाई आ जाएगा, राइट। एंड फॉर साइन एक्स पीरियड इज 2 पाई। तो फॉर साइन पाई एक्स पीरियड इज 2, राइट। तो अगर बात 0 से पाई के लिए हो रही है ना, तो पाई एक्स के लिए 0 to 1 का इंटरवल बनता है, राइट। तो ये हाफ पे इसकी वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। ठीक है। हाफ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। इतना तो समझ पा रहे हो आप। ओके। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं साइन पाई एक्स इज एन इंटीजर दैट इज 0, 1 एट एक्स इज इक्वल टू। देखो बेटा ये इंटीजर है ना। 0 कहां पर है, 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। 1 कहां पर है, 1/2 पर। अगेन कहां 0 है, फिर से ये 0 कहां हो गया, 1 पर हो गया, 1 पर। तो ये है therefore 0, 1/2 and 1 are the checking points, you can say checking points। ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन में भी देखा था, है ना, जिसमें बॉक्स ऑफ कॉस पाई एक्स था, राइट। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन दे दिया है, check continuity of fx is equal to box x sin pi x where this box is gif greatest integer function at x is equal to 0. x is equal to 0 पे continuity check करनी है, तो मैं पहले LHL देख लेता हूँ. LHL मतलब f of 0 minus, right? It is nothing but limit h tends to 0 box of x को रिप्लेस कर देता हूँ 0 minus h से, तो 0 minus h sin pi 0 minus h, ओके. ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ माइनस h साइन पाई ऑफ माइनस h. तो बेटा साइन पाई ऑफ माइनस h या यू कैन से साइन पाई माइनस h, ठीक है. तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा जिसके कारण ये माइनस साइन h साइन पाई h दिखेगा, राइट. ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिखेगा लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ h साइन पाई h. ठीक है बेटा, तो साइन पाई एच जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, राइट. तो बट एच क्या है, वो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा देन ये वैल्यू किसको चली जाएगी, ये वैल्यू तो लेस देन 1 है ना, देन 1 ऐसा कह सकता हूँ. तो वैल्यू लेस देन 1 है मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुलेगा 0, राइट. तो LHL तो 0 आ गया. अगर RHL की बात करें तो RHL is nothing but f of 0 plus is limit h tends to 0 box of 0 plus h sin pi 0 plus h pi 0 plus h, right. तो ये हो गया लिमिट h tends to 0 h sin pi h. ठीक है बेटा, अगेन ये क्या मिला मुझे, 0 मिला. अच्छा, ऑल्सो f of 0 भी मुझे क्या मिलेगा, 0 साइन 0 मतलब 0. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 as x tends to 0 is equal to f of 0 means function is continuous at x is equal to 0, right. फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस है x is equal to 0 पर. तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2 plus 3 sin x where x belongs to 0 pi open, find sum of values of x where function is discontinuous. ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमें वो सारे x का सम बताना है जिन पर फंक्शन एफ एक्स ये डिसकॉन्टिन्यूस है. ठीक है, तो अच्छा होगा बेटा अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच लगाता हूं. ठीक है, 2 plus 3 sin x सभी को आता है ड्रॉ, मतलब 2 plus 3 sin x के लिए ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है ना भाई. एक 3 sin x का तो वैसे ही बन जाएगा जैसे sin x का है, बस रेंज को स्ट्रेच करेंगे, है ना, 3 टाइम्स. ये 2 ऐड करने का मतलब है कि उस ग्राफ को हम पैरेलली अलोंग y एक्सिस शिफ्ट कर देंगे. मींस अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज y is equal to 2, तो ये हो गया बेटा हमारे लिए. ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला गया मतलब 2 plus 3 5, ये 5 हो गया, है ना. तो ये मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, 1 पर, सॉरी पाई बाई 2 पर, तो ये तो पॉइंट पाई बाई 2. ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है, तो मुझे बॉक्स के लिए मैं क्या करूंगा, दिस इज 2, ये 3 के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और एक ये 4 के लिए, राइट. जानते ही हो तुम्हें ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बॉक्स क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यूज देता है. ठीक है, तो जैसे हम ये 0 है तो 0 पे ओपन है ना, और ये बेटा पाई है, पाई पर भी ओपन है. ठीक है, अब जरा सोचो कि हम 0 से आगे बढ़े, 0 से आगे बढ़े
तो मतलब हम ग्राफ पे चल रहे हैं ना, ग्राफ पे चल रहे हैं, तो जैसे ही 0 से आगे बढ़े हम, तो हम जैसे ही यहां पहुंचे तो हमें नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा। नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा तो हम जानते हैं ना कि जैसे ही नेक्स्ट इंटीजर इंटीजर मिलेगा तो इंटीजर पर आते ही वो जंप कर जाएगा, राइट। जैसे हम चले 0 से, सपोज हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि 2 + 3 sin x 3 कब बनेगा, कौन से x पर बनेगा, हमने कहा चलो से इट इज x1, ठीक है। तो 0 से x1 तक चले, राइट, मतलब ये एक्चुअली में ग्राफ पे चले ना, मतलब यहां चले, यहां, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना x1। बट जैसे ही हम x1 पे पहुंचे तो हमें 3 मिल गया, राइट। ऐसे ही आगे चले, आगे चले, एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रहे हैं, है ना। जैसे ही हम से x2 पर पहुंचे, है ना, हमें नेक्स्ट इंटीजर मिल गया 4, राइट। जैसे ही हम x2 से फिर आगे चले, आगे चले, है ना, जैसे ही हम π/2 पे पहुंचे तो हमें फिर से नेक्स्ट इंटीजर मिल गया 5, ओके। फिर जैसे ही हम π/2 से आगे बढ़े तो हम नीचे आ गए, नीचे आ गए। जैसे ही हम 5 से 4.99 पर भी आएंगे तो भी हम नीचे 4 पर ही आ जाएंगे, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो बेटा हम यहां तक से दिस इज x3, ओके। x3 तक ये 4 ही रहा। जैसे ही हम x3 से आगे बढ़े बेटा, x3 से फिर आगे बढ़े, है ना, तो हम नीचे आ गए, है ना। जैसे ही x3 से आगे बढ़े वो तो नीचे आ रहा है ना, तो ये आ गया हमारा फिर से 3 पर, ठीक है। x3 से जैसे ही आगे बढ़े और हम पहुंचे x4 तक, x4 तक पहुंचे, x4 तक ये 3 था। जैसे ही हम x4 से आगे बढ़े तो हम किस पर आ गए, 2 पर आ गए, और फिर x4 से पाई तक गए, पाई तो ओपन है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि x1 पर डिसकंटीन्यूअस है, फिर x2 पर डिसकंटीन्यूअस है ना, फिर पाई 2 पर डिसकंटीन्यूअस है, π/2 पर, फिर x3 पर, और फिर x4 पर। तो सम को s लिख देते हैं, वेयर ऑफ x, वेयर fx is discontinuous, continuous, s is equal to x1 plus x2 plus π/2 plus x3 plus x4, ठीक है बेटा। 0 और पाए तो ओपन में है ना, तो इनको थोड़ी लेंगे, ठीक है। ये आ गया सर, मुझे x1 x2 x3 x4 तो नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अब, है ना। देखो बेटा x3 का मतलब है ये डिस्टेंस, है ना, और पाए तुम देख रहे हो, पाए है ये, x3 ये है और पाई ये है। तो मैं कह सकता हूं x3 इज नथिंग बट पाई माइनस दिस, ये वाला जो इंटरवल है भाई, x3 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस दिस। और पाई माइनस दिस का मतलब, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है, तो जो डिस्टेंस ये है ना x2, वही डिस्टेंस है x3 से पाई तक का, मतलब x2। समझ आ रही है। तो यहां पे मैंने x3 को क्या लिखा, पाई माइनस x2 प्लस x4। x4 मतलब बेटा ये देख ही रहे हो आप यार, x4 देख रहे हो ना डिस्टेंस, x4 ये, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस दिस, एंड पाई माइनस दिस इज नथिंग बट x1। तो मैं लिख दू इसको पाई माइनस x2, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, x1 से ये x1 कैंसिल हो गया, x2 से x2 कैंसिल हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ओके, आ रही बात समझ में? तो आंसर इज 5 पाई बाई 2। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स 5x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x इन x बिलोंग्स टू 0,1 क्लोज्ड। तो हम जानते हैं कि बॉक्स इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी इंटीजर पर ही डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट? तो हम देख रहे हैं x जो है वो 0 क्लोज से 1 क्लोज है, राइट? तो 5x जो हो जाएगा वो 0 से 5 हो जाएगा। तो 5x becomes इंटीजर, दैट इज क्या क्या इंटीजर बन जाएगा 5x? वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी, वो 3 भी, वो 4 भी और वो 5 भी, है ना? एट x इज इक्वल टू 5x कैन बी 0, 5x कैन बी 1, तो x क्या आ रहा है निकल के वहां से 0, 1/5, 2/5, 3/5, है ना, 4/5 और 5/5, राइट? ठीक है, तो क्यों ऐसा मैं देख रहा हूं? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं ना कि किन एक्स पे ये अंदर वाला इंटीजर है ना, वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूं। बट यहाँ पे क्यों मे और मे नॉट का केस बन रहा है? क्योंकि साथ में एक दूसरा फंक्शन भी लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए। तो फिलहाल मैंने 5x के बारे में बात की। ऑल्सो 3x बिकम्स इंटीजर, दैट इज कौन कौन से इंटीजर? बेटा 3x के लिए भाई 3x जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड 3x का जो इंटरवल होगा वो 0 से 3 होगा, ठीक है? तो 3x बिकम्स इंटीजर, दैट इज कौन कौन से इंटीजर बन जाएंगे? 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा, ठीक है? एट x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1/3, 3x इज इक्वल टू 2 मतलब x इज इक्वल टू 2/3, एंड 3x इज इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू 3/3। तो यहाँ पे भी 3/3 लिख लो, जैसे 5/5 मतलब है तो वो 1, ठीक है? अब देखो बेटा, इसमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 आ गया और यहाँ पे भी ये 1 आ गया, ठीक है, और ये 0 तो है ही, तो ये कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है? ये कॉमन है, ठीक है? तो कॉमन पॉइंट्स देखिए, हम जानते हैं कि f प्लस जी दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, वो सेम एक्स पे डिसकंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम एक्स पे। तो यहां पर मैं कॉमन पॉइंट्स लिखता हूं पहले, मतलब सेम एक्स लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 0,1। तो ये वो सेम पॉइंट्स हैं जो दोनों के लिए है कॉमन, ये वो एक्स हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, जिन पर ये एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है? तो मुझे चेक करना होगा, राइट? बाकी के जो है वो नॉन कॉमन, उन पे अगर एक एक डिसकंटिन्यूअस है तो दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, बट कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है भाई? डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, बट डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज मे और मे नॉट, ठीक है? तो हम देख रहे हैं जैसे x इज इक्वल टू 0 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस है और ये भी डिसकंटिन्यूअस है सेपरेटली, बट सम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस बन रहा है या कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 LHL देखेंगे, मींस f ऑफ
0, LHL नहीं देख सकते इसमें, एट एक्स इज इक्वल टू 0, RHL देखेंगे तो दिस इज f of 0 plus which is limit h tends to 0, box of 5 0 plus h plus fraction part of 3 into 0 plus h, right? So this is limit h tends to 0, this is box 5h plus fraction part of 3h, ओके? तो मैं देख रहा हूं कि बॉक्स 5h इज 0 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3h इज 3h, लिमिट h टेंस टू 0, तो मतलब ये आ गया बेटा 0, ओके? और f ऑफ 0 क्या आ रहा है साथ में, अगर f ऑफ 0 की देखें तो बॉक्स ऑफ 5 इंटू 0 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 इंटू 0 मतलब 0 है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं लिमिट ऑफ एफ एक्स as x tends to 0 is equal to f of 0, means function is continuous at x is equal to 0. x is equal to 0 पे तो बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, राइट? अच्छा, इसको हटा दें. नाउ एट x is equal to 1, तो x is equal to 1 क्योंकि इंटरवल जो दिया था मुझे 0,1 क्लोज दिया था, तो मैं 1 पर RHL चेक नहीं कर सकता, तो LHL ही चेक करना होगा मुझे. तो दिस इज f of 1 माइनस विच इज लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स ऑफ 5 1 माइनस h प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 1 माइनस h, राइट? सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स ऑफ 5 माइनस 5h प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 माइनस 3h, राइट? तो बॉक्स ऑफ 4 माइनस 4h इज 4 प्लस 3 माइनस 3h इज 1 माइनस 3h, फ्रैक्शन पार्ट ऐसे ही खुलेगा, है ना? लिमिट h टेंस टू 0, सो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है? एंड ऑल्सो f of 1 which is box of 5 into 1 plus fraction part of 3 into 1, तो box of 5 is 5 and fraction part of 3 is 0, ठीक है? तो ये आ गया 5 बेटा. तो therefore limit of f(x) as x tends to 1 is equal to f of 1 implies function is continuous at x is equal to 1, ठीक है बेटा? तो जो वो दो पॉइंट जिन पर हमें शक था कि कहीं भैया यहाँ पे डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, तो वहां तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, वहां तो कंटिन्यूस ही है, ठीक है? इन दोनों पर तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस. अब जो नॉन कॉमन पॉइंट्स है ना, जैसे 1 2 3 4, 4 ये हो गए जिस पर फंक्शन एफ एक्स जो बनेगा वो डिसकंटिन्यूस बनेगा, और 1 2 दो ये हो गए, ठीक है? तो टोटल 6 पॉइंट्स आ गए जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, राइट? तो मैं लिख दूं यहां पे देयरफॉर टोटल नंबर of point of discontinuities PODs is equal to 4 plus 2 is equal to 6, ठीक है बेटा? 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. आई बात समझ में? चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर y is equal to box of 10x into box cot x where x belongs to pi by 12 pi by 2, ठीक है? वो पॉइंट्स बताने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ साथ वो x भी बताने हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ है, ठीक है? राइट? तो जैसे ही बेटा मैं कभी भी बॉक्स ऑफ एफ एक्स टाइप देखता हूं तो बस मुझे ये जरूर देखना होता है कि अंदर वाला इंटीजर तो नहीं बन रहा, ठीक है? तो यहाँ पे हम दो चीजें ध्यान में करेंगे, है ना, कि अंदर वाला इंटीजर बन रहा है, अंदर वाला इंटीजर नहीं बन रहा, ठीक है? सबसे पहले तो यही दिमाग में आएगा. तो अगर मान लो कॉटेक्स इंटीजर है ना, और कॉटेक्स में भी अगर एक्स इंटीजर है, राइट? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर अगर कॉटेक्स इंटीजर है ना,
इफ कॉर्टेक्स इज इंटीजर, है ना, देन जो y होगा वो 1 होगा। है, कैसे बोल दिया सर आपने? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉर्टेक्स को 3 बोलता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे 10x क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे बॉक्स ऑफ कॉर्टेक्स क्या निकलेगा? वो तो 3 निकलेगा। ऑल्सो कॉर्टेक्स अगर 3 है तो 10x क्या हो जाएगा बेटा? 1/3, है ना। तो अब अगर मैं y में रखता हूं तो ये आ जाएगा 1/3, है ना। और बॉक्स ऑफ कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स की जगह मैं 3 रखा, तो ये क्या जाएगा? 1/3 इंटू 3 कैंसिल होके क्या दे देगा? ये 1 ही दे देगा, है ना। तो y1 आएगा, राइट, y1 आएगा, यही मैं बोल रहा था, y1 आएगा। अब अगर कॉर्टेक्स इंटीजर नहीं है, कॉर्टेक्स इज नॉट एन इंटीजर, देन y 0 हो जाएगा। अब ये क्यों बोला? ले लेते हैं एग्जाम्पल अगेन। भाई अगर मैंने कॉर्टेक्स को मान लो 3.3 बोला, राइट, तो बॉक्स क्या खुलेगा? बॉक्स ऑफ कॉर्टेक्स तो आज भी 3 खुलेगा, 3.3 का बॉक्स 3 खुलेगा, राइट। अच्छा, ऑल्सो 10x जो हो जाएगा वो तो 1/3.3 होगा, राइट। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि y जो निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा? 1/3.3। और ऊपर क्या है? ऊपर है बॉक्स क्या खुलेगा? ये 3 खुलेगा, तो 3/3.3 वो तो बेटा लेस देन 1 हो गया। मतलब ये जो आ गई कहानी, ये तो लेस देन 1 आ गई ना। लेस देन 1 का बॉक्स क्या होता है? 0 होता है ना, यही तो मैं बोल रहा था। बट ये जो चीज है ये इस इंटरवल में है, ओनली फॉर दैट इंटरवल। ओके, 5/2 से जैसे ही बाहर गया तो दोनों ही केस जो मैंने कंसिडर किए उन दोनों में 0 बनेगा। आ रही बात समझ में? इस बात को ध्यान रखना कि भाई उस इंटरवल की बात हो रही है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर, मतलब हमें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि cot π/12 कितना होता है ये भी देख लो। cot π/12 होता है बेटा 2 + √3, 2 + √3 मतलब अप्रोक्स किसके? 3.73 के आसपास, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा जी, कॉट का ग्राफ याद है? ये राइट, तो cot π/12 3.73 है ना। तो बात इंटीजर और नॉन इंटीजर की चल रही है, तो y अगर मैं π/12 कहीं यहाँ पे है ना, π/12 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये अगर π/12 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा मेरे को, वो क्या मिलेगा बेटा मेरे को? 2 + √3 मिलेगा, है ना। मतलब ये कह सकता हूं दिस इज 2 + √3, इससे कहीं ऊपर 4 होगा, राइट। ओके, तो 3 कहीं इससे नीचे होगा यहाँ पे, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो तो ये आएगा, तो 2 कहीं यहाँ पे होगा बेटा, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बता दूंगा अभी,
यहाँ कहीं 1 आएगा, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x यहाँ आएगा, है ना। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, राइट। तो यहाँ पे देखिए y जो है वो 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो यहाँ से बेटा x क्या हो गया, कॉट इनवर्स 2 हो गया ना, तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो x आएगा आएगा कॉट इनवर्स 2, राइट। लाइकवाइज इधर भी इसी तरीके से जो x आएगा वो आएगा कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3। इसी तरीके से यहाँ पे जो आएगा x वो आएगा कॉट इनवर्स 1। बट लकीली तुम्हें कॉट इनवर्स 1 पता है ना, वो क्या है, कॉट इनवर्स 1 इज 5/4, राइट। चलिए, नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं एज इट इज ही लिख देता, ठीक है। तो y ये है बेटा, ओके। अब देखो जब बात π/12 से π/12 पे ओपन है ना, ओपन, राइट, मतलब एग्जैक्ट मतलब है नहीं, π/12 x हुआ नहीं है, ओपन है, तो π/12 से हम राइट में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट इंटीजर जो है, अगर x π/12 से शुरू होके कहां तक जाता है, कॉट इनवर्स 3 तक जाता है ना, इंटीजर जो है वो हमें 2 प्लस मतलब 2+√3 के ऊपर तो 4 है, वहां तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें π/12 से लेफ्ट में आना ही नहीं है, π/12 के राइट में जाना है। तो π/12 के राइट में जाएंगे तो एक ऐसा x मिलेगा जहां पर हमें इंटीजर मिल जाएगा, राइट, y इंटीजर मिल मतलब ये इंटीजर मिल जाएगा कॉट के लिए। तो हमें जाना होगा कॉट इनवर्स 3 ओपन तक, ठीक है। तो वैल्यू जो मिलेगी हमें, क्योंकि इस इंटरवल में कॉट एक्स जो है वो इंटीजर नहीं बना, इस इंटरवल में तो कॉट एक्स इंटीजर नहीं बना ना इस इंटरवल में, तो अगर कॉट एक्स इंटीजर नहीं बना इट मींस जो वैल्यू आएगी y की वो 0 आएगी, राइट। बट जैसे ही x को मैंने कॉट इनवर्स 3 रखा, x को मैंने कॉट इनवर्स 3 रखा, ठीक है, तो कॉट इनवर्स 3 पर कॉट एक्स क्या बन गया, 3 बन गया ना, ठीक है। तो सॉरी ये 3 बन गया, कॉट एक्स 3 बन गया, मीन्स y जो बन गया वो क्या बन गया, 1 बन गया बेटा, ठीक है। फिर x कॉट इनवर्स 3 से शुरू होके कॉट इनवर्स 2 तक गया, तो वैल्यू फिर से 0 हो गई, राइट। फिर x कॉट इनवर्स 2 हो गया, तो वैल्यू फिर से 1 हो गई। फिर जब x कॉट इनवर्स 2 से शुरू होके कॉट इनवर्स 1 तक गया, तो वैल्यू फिर से 0 हो गई। और फिर जब x कॉट इनवर्स 1 हुआ, जब x कॉट इनवर्स 1 हुआ तो वैल्यू फिर से 1 हो गई, राइट। और फिर जब x कॉट इनवर्स 1 से कहां तक गया, राइट, तो वैल्यू फिर से 0, और π/2 से हम आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिसकंटिन्यूअस हुआ, भाई 0 0 इस इंटरवल में 0 चल रहा था, अच्छा भला 0 चल रहा था, अचानक से x कॉट इनवर्स 3 हो गया तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ नहीं, जहां जंप आया, ठीक है। फिर वो चलो निकल गया पॉइंट, x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 निकल गया, फिर x कॉट इनवर्स 3 से कॉट इनवर्स 2 गया, तो फिर से ये 0 चल रहा था। ऐसे ही जब x कॉट इनवर्स 2 हुआ, अचानक से जंप आ गया, ठीक है। फिर जब x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 हुआ तो अचानक से जंप आ गया, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो है x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 2 एंड कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 इज 5/4, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो देयरफॉर फंक्शन fx is discontinuous at x is equal to cot inverse 3, cot inverse 2, cot inverse 1, cot inverse 1 को ब्रैकेट में 5/4, ठीक है। सो देयरफॉर
मतलब so in total there are 3 points of discontinuity. चलिए बेटा, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।